4 घंटे तक रिलीफ ऑपरेशन रोक दिया गया। तो ये भी सेंसिटिव इश्यू को भी इस प्रकार से एक बतंगड़ बनाना। बाबूला जी, आप पहले जवाब दीजिए कि आप लोग मणिपुर क्यों नहीं गए? कल आप लोग देख ही रहे कि पूरे राजनीतिक तौर पर पहले तो विस्थापित हुए थे, अब बेरोजगार भी हो गए ऐसे एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके मुंह से अभी बहुत सारे बातें आ रही। हताशा में जिस प्रकार से लोग कहते हैं वही बात वो कह रहे हैं। एक बहुत सेंसिटिव इशू है और वो हमारे राज्य के लिए एक अभिशाप भी है, खासकर संथाल परगना में और कोल्हान में, जो मलेरिया के रूप में और उसके ऊपर में लगातार हमारी सरकार ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसके रोकथाम के लिए उपाय किए। जिस प्रकार कोरोना एक आपदा था, उसी प्रकार का ये मलेरिया भी एक आपदा है। इसमें बचाव ही सबसे बड़ी इसकी सुरक्षा होती है। जो सुंदर पहाड़ी का जो इलाका है और खासकर जो दुर्गम इलाका है, जहाँ पर सरकार अपने पिछले 4 सालों में बहुत हद तक सड़क सुविधाएं भी वहाँ कायम की है, लेकिन कुछ ऐसे दुर्गम पहाड़ी है जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। और वो जो टोपोलॉजी है उसको यदि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जो आज उत्तराखंड का हाल है कि इतना ना पहाड़ को आप काटते रहे कि अब लोग का जीवन नाश होते जा रहा है। और जो आदिम जनजाति है वहाँ का जो पहाड़िया, माल पहाड़िया, वो उन्हीं जगहों पर निवास भी करते हैं, उनको वहाँ से विस्थापित भी नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर ये बीमारी का जैसे ही प्रकोप हुआ, प्रशासन ने तुरंत वहाँ पहुँचने का काम किया। हमारे जो स्थानीय सांसद है विजय हाजरा जी, वो सबसे पहले पहुँचे सोमवार को, विगत सोमवार को। वहाँ मेडिकल कैंप लगा, लोगों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और उसके बाद कुछ दुखद बच्चों की मौतें भी हुई। और ठीक उसके बाद दिन से वहाँ बीमारी पर, मौत पर राजनीति शुरू हो गई। पहले गोड्डा के सांसद वहाँ पहुँच गए और मेडिकल कैंप में खड़े होकर कहा कि यहाँ इलाज की कोई सुविधा नहीं। उसके बाद इधर पिछले दिनों बाबूलाल जी भी पहुंच गए और ऐसा वहां ड्रामा किए कि मोटरसाइकिल में बैठ के हम गए। जबकि वहां एम्बुलेंस लगी हुई है। लोगों के बीच में मेडिकेटेड मॉस्किटो जो जरूरी दवाएं हैं वो पहुंच गए, खाना पीने का सामान पहुंच गया, जो प्रभावित परिवार है उनको मुआवजा पहुंच गया।
और अनर्गल आरोप लगाना शुरू किए। कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पहुंचे। बाबूलाल जी, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यदि किसी ऐसे साइट पर जाते हैं तो व्यवस्था चरमरा जाती है। वहां प्रशासन का ध्यान उनकी तरफ चल जाता है। अभी हम लोग देखे हैं कि लगभग 15 दिनों से जो मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां गए? क्या प्रधानमंत्री वहां पर गए? जो यहां उड़ीसा में जब ट्रेन का हादसा हुआ, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, 4 घंटे तक रिलीफ ऑपरेशन रोक दिया गया। तो ये भी सेंसिटिव इश्यू को भी इस प्रकार से एक बतंगड़ बनाना। बाबूलाल जी, आप पहले जवाब दीजिए कि आप लोग मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर क्या इस देश से बाहर है क्या? और अब बढ़ेट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री हर पल वहां के स्थिति से अवगत है। जरूरी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। वहां का कमिश्नर वहां पर बैठा हुआ है, वहां का उपायुक्त वहां पर बैठा हुआ है, वहां का सिविल सर्जन वहां पर बैठा हुआ है। वहां जरूरी हर सामान वहां पर है। वहां का जनप्रतिनिधि, हमारा सांसद वहां पर है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री तेजस पे यात्रा कर रहे थे बेंगलोर में, और उसी वक्त बेंगलोर में जो शहीद कैप्टन था, कश्मीर में उनका पार्थिव शरीर आया था। क्या प्रधानमंत्री जी ने जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की? कैसी ओछी बातें करते हैं। अब तो इनका बात करने का जो स्टाइल है, इतना बड़ा शख्सियत जिसको लोग दिशम गुरु कहते हैं, हमको लगता है कि मोदी जी और अमित शाह साहब भी उनको जी करके ही संबोधन करते होंगे। संसद के उद्घाटन में उनको बुलाया गया था बजाते वरिष्ठ सांसद के नाते। उनको अब बाबूलाल जी शिबू कहना लगे। अभी बहुत चर्चा चला था पनौती का सोशल मीडिया में, लेकिन झारखंड में एक चुनौती भी है, ये समझ में आ गया अब हम लोग को। क्योंकि इन्होंने झारखंड स्थापना के नींव में चूना डालने का काम किया था। बाबूलाल जी, आप मुख्यमंत्री थे तब करा गोलीकांड हुआ था। आप गए थे क्या तब करा? कितने लोगों से मिले थे? नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, वहां गोलियां चली, लोग शहीद हुए। आप गए थे क्या? विचित्र समस्या है इस व्यक्ति के साथ।
क्योंकि सरकारी तेल है, सरकारी व्यवस्था है, पूर्व मुख्यमंत्री है। जहां जहां मुख्यमंत्री लोगों के सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, ठीक उसके पीछे पीछे उनका भी भ्रमण हो रहा है। हम कहते हैं भ्रमण करना कोई बुरी बात नहीं है, आपको जितना घूमना है घूमिए, लेकिन लोगों के बीच में सेंसिटिव इशू को लेकर जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसमें भ्रम मत फैलाइए। चुनौती में होता है ना, एक तरफ कुछ भुरभुरा बड़ा रहता है, ऊपर में चुना रहता, वही चूना लगाने का काम ही करते। पिछले 14 साल से भाजपा को गरियाते थे, क्या नहीं बोलते थे। इनका तो अपना मन मस्तिष्क ही स्थिर नहीं है। गुरु जी को शिबू कहना, हेमंत मत बनना, अरे ये कोई राजनेता कहता है क्या? लोगों के अपने आदर्श हैं, लोगों की अपनी पसंद है, और यही जो पसंद होता है, जो चाहत होता है, उसी को जनादेश कहा जाता है। और 2019 का जनादेश बहुत स्पष्ट था कि लोग हेमंत सोरेन जी को चाहते थे, लोग गुरु जी के संघर्ष को सम्मान करते थे, उसलिए यह जनादेश आया था। आपको भी भाजपा के खिलाफ जनादेश था, लेकिन आपने जनादेश का सौदा किया। जनादेश का सौदा करते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ऐसे लोग जब तक राजनीतिक समाज में रहेंगे, ये राजनीतिक समाज कभी भी प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। और हमको लगता है कि बाबूलाल जी को अभी भी कोई सद्बुद्धि दे और लाश के ऊपर में राजनीति करने से वो वंचित रहे। सरकार समस्या के गंभीरता को समझती भी है, उसके निदान के प्रति भी सचेत है, और बाबूलाल जी को सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। इस राज्य की जनता ने देखा था कि कोरोना में जब हर राज्य में त्राहिमाम था, किस प्रकार झारखंड ने उस महाविपदा को बहुत सहजता के साथ, शांत होकर, धैर्यपूर्वक उसका केवल न निपटारा किया, बल्कि दूर दूर तक जो हमारे भाई बहन थे उनको घर तक लाया। अभी उत्तराखंड की जो सुरंग में जो हमारे 15 साथी फंसे हुए झारखंड के, दिवाली के दूसरे ही दिन जब जैसे ही खबर आई
देर रात को एक सीनियर आईएएस की टीम बनाकर वहां पहुंच गई, कोऑर्डिनेशन के साथ वहां काम शुरू हुआ और ये सेंसिटिव इश्यूज को कैसे डील करती है राज्य सरकार, ये उस पर भी कह रहे थे कि वहां क्यों नहीं गया। अरे इनको मालूम ही नहीं था कि अधिकारी वहां पहुंच चुके। तो हमको सीधा सीधी हम कहते हैं, ये चुनौती वाला काम बंद कीजिए। स्वस्थ राजनीतिक परिवेश में आपको यदि हमसे कोई जवाब तलब करना है, आपके साथ यदि जनादेश होगा तो वो 24 में दिखेगा, लेकिन वो दिवास्वप्न होगा आपका। 2024 में राजधनवार में आप नहीं जीतेंगे बाबूलाल जी, इसकी गारंटी भी हम लोग देते हैं। आज आप लोग बहुत भाजपा का गारंटी सुनते हैं, तो ये गारंटी भी ले लीजिए कि राजधनवार नहीं जीतेंगे। देखिए बाबूलाल जी इतना बोलने में भी सक्षम यदि हुए हैं, तो गुरुजी का यदि वो संघर्ष नहीं होता महाजनी के खिलाफ, तो आज शायद बाबूलाल जी भी नहीं होते। शिबू सोरेन का कर्णनाथ भी होना अपने आप में सौभाग्य। ये उनका अहंकार है और घमंड है, जिसके कारण जो आज पतन का जो झड़ी लग गया है, आज तो चुनाव प्रचार थम गया तेलंगाना में। 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि यही अहंकार और यही घमंड भारतीय जनता पार्टी का पतन का कारण बनेंगे। देखिए अब लोकसभा का शायद चुनाव का आहट उनको भी सुनाई दे रहा होगा। कल जो किसानों पे जिन्होंने गाड़ी चलाई, उसके पिता हैं अजय सिंह टेनी, कल उनको भी सीए एनआरसी याद आ गया था। तो हमने तो पिछले बार भी कहा था कि भाई सीए एनआरसी यदि लगाना है तो भाजपा में पहले लागू कीजिए। भाजपा में तो सारे लोग घुसपैठिए, बाबूलाल जी खुद घुसपैठिए, तो पहले भाजपा में तो लागू करवा दे, संथाल तो देख लेंगे हम लोग।